कोलकाता की घटना पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक नेशनल टास्क फोर्स बनाने जा रहे हैं और कोर्ट की निगरानी में ये नेशनल टास्क फोर्स रहेगा। और जो घटना हुई उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां बहुत ही गंभीर वारदात हुई है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से गुरुवार तक जांच रिपोर्ट भी मांगी है कि अभी जो जांच चल रही है, जितनी भी जांच हो पाए गुरुवार तक वो रिपोर्ट सौंपे। इसके अलावा डॉक्टरों से भी आग्रह किया है, क्योंकि देश भर में डॉक्टरों की तरफ से हड़ताल की जा रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से आग्रह किया है कि वो काम पर दोबारा लौट आए। और ये सिर्फ कोलकाता का मामला नहीं है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा और कहा कि ये वारदात देश में सिस्टमैटिक फेल्योर है। अधिकांश युवाओं की बात की जाए, अधिकांश युवा डॉक्टर जो है वो 36 घंटे काम कर रहे हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था 18 अगस्त की तारीख को इस पूरे मामले में, और उसके बाद 20 अगस्त की वो तारीख थी जब सुनवाई आज हुई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बड़ी टिप्पणियां की हैं, कई सवाल भी किए हैं। और टास्क फोर्स को लेकर देखिए, टास्क फोर्स गठित किया जाएगा जिसमें डॉक्टर्स होंगे, ऑफिसर्स भी होंगे, और ये जो टास्क फोर्स होगा वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगा। और इसमें डॉक्टरों की सुरक्षा की बात की जाए कि किस तरीके से सुरक्षा को दुरुस्त करना है, इस पर बातचीत होगी। तो चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए। सीधा हम रुख करेंगे। आकाश, पूरे देश भर के डॉक्टर्स के साथ साथ हम सभी की निगाहें थी कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में क्या कहेगा। और बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कई कही है, जिसमें टास्क फोर्स की बात की जाए, टास्क फोर्स का गठन होगा जो कि डॉक्टरों की सुरक्षा को दुरुस्त करने के लिए बनाया जाएगा। अब कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि डॉक्टर जो हड़ताल पर है उनमें आस जगी होगी कि उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। बिल्कुल, और सख्त टिप्पणी भी की है। कोर्ट ने यह साफ कहा है कि एक और बलात्कार का हम इंतजार नहीं कर सकते हैं। इस वक्त हम गांधी मेडिकल कॉलेज हमीदिया अस्पताल भोपाल का है, यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम डॉक्टर्स भी यहाँ पर हैं जो विरोध कर रहे हैं। मैं उनसे बातचीत करूंगा और सीधा समझने की कोशिश करूंगा कि कोर्ट की टिप्पणी को, कोर्ट के निर्देशों को किस तरीके से देखते हैं। एक नेशनल टास्क फोर्स गठन करने की बात कोर्ट ने कही है जो डॉक्टरों की सुरक्षा और तमाम अन्य मुद्दों पर अब अपनी सिफारिश देंगे। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की है, किस नजरिए से देख रहे हैं इसे? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो ये कदम है, ये बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है, सराहनीय कदम है कि उन्होंने डॉक्टर्स के लिए जो सुरक्षा संबंधी जो भी उपयुक्त कदम हो सकते हैं उसको उठाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। और ये टास्क फोर्स में जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, वो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी है। तो आने वाले समय में जिस प्रकार से ये टास्क फोर्स काम करेगी और डॉक्टर्स के हितों का ध्यान रखेगी, डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध और कटिबद्ध होकर काम करेगी, तो वाकई एक ये आत्मविश्वास जगाने वाला कदम है कि डॉक्टर्स सेफ रहेंगे, डॉक्टर्स अपनी अच्छी सुविधाएँ दे पाएंगे और साथ ही साथ रोगी का कल्याण कर पाएंगे। ठीक है, मैं और लोगों से बातचीत करता हूं। मैम, कोर्ट ने कहा है कि हम डॉक्टर्स की सुरक्षा की चिंता कर रहे हैं, इसलिए जो डॉक्टर्स काम से दूर हैं वो अपने काम पर वापस लौटें। जी जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि नेशनल टास्क फोर्स बनाया जाएगा। हम उसकी वेलकम करते हैं और हमने आज तो पैरेलल ओपीडी चलाई है। हमारी जितनी भी डिमांड्स पूरी अगर हो जाती हैं तो हम आगे उस हिसाब से निर्णय लेंगे। और हिंसक गतिविधियों के खिलाफ हम लड़ रहे थे अभी तक, हम उसके खिलाफ लड़ते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। हिंसक गतिविधियों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी जी। यानी कि जो कोर्ट ने कहा है उस फैसले का स्वागत जरूर कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई अभी जारी रहेगी। आप किस नजरिए से देखते हैं, जो अब तक आपको जानकारी? देखिए, कोर्ट के फैसले का पूरे तरीके से हम सम्मान करते हैं। जो भी वो हमें आदेश देंगे हम उसकी पूरी तरीके से पालना करेंगे। पर हमारा जो मेन मुद्दा है वो है कि जो कोलकाता में जो घटना हुई है उसके लिए जल्द से जल्द न्याय की व्यवस्था की जाए। जो है इंक्वायरी है वो प्रॉपर तरीके से कोर्ट ने कहा MCISF की सुरक्षा व्यवस्था वहां मुहैया कराएंगे, कई सवाल भी पूछे हैं और सख्त टिप्पणियां भी की हैं। जी, हम कोर्ट के फैसले का बिल्कुल कह रहे हैं कि पूरा सम्मान करते हैं और जैसा कोर्ट हमें निर्देशित करेगा हम उस हिसाब से करेंगे आगे। पर अभी जब तक है तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अच्छा, अभी आंदोलन जारी रहेगा? जी। देखिए, इस आंदोलन में मैं ये बताना चाहूँगा कि किसी भी तरीके से हमारी इमरजेंसी सेवाएं बाधित नहीं हो रही है। हम काम अपना बंद नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, हम यहाँ पे पैरेलल ओपीडीज चला रहे हैं। जो मरीज़ यहाँ आ रहे हैं हम उन्हें देख रहे हैं। इमरजेंसी सर्विसेज जो भी हमारी है
पूरी उसी तरीके से, और या कहें कि उससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से चल रही है। हमारे अस्पताल में जितने मरीज़ पहले भर्ती हो रहे थे, लगभग अभी भी उतने भर्ती ही हो रहे हैं, उनको अभी भी उसी तरह का ट्रीटमेंट मिल रहा दावा है। है कि मरीजों को दिक्कत नहीं हो रही है। जी, हमारा ये है कि हम किसी भी तरीके से मरीजों को कोई समस्या नहीं होने दे रहे हैं। अच्छा, तो देखिए जो डॉक्टर्स का विरोध है वो कुछ अलग तरीके से है। ये अस्पताल के बाहर का आप बाहर की तस्वीर देख रहे हैं और ये अलग अलग ओपीडी है जो बाहर लगाई गई। अमूमन डॉक्टर्स अंदर बैठते हैं। ये नाक कान गला विभाग ईएनटी की ओपीडी है, इसी तरीके से स्त्री रोग विभाग की ओपीडी है और इसी तरीके से आप मानसिक रोग और अलग अलग शिशु रोग अन्य विभागों से जुड़े हुए जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर मरीजों को देख रहे हैं, लेकिन वो अंदर नहीं जा रहे हैं क्योंकि विरोध कर रहे हैं। और भी महिला डॉक्टर्स भी हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। मैम, आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, कोर्ट ने टास्क फोर्स बनाने की बात कही है, किस तरीके से इसे देख रही हैं आप? एक्चुअली अभी हम इधर मीन्स पूरा का पूरा ओपीडी हमको नहीं बंद कर सकते। हाँ। तो पेशेंट को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो हम इसलिए हम इधर ही बैठ रहे हैं और स्टिल वी वांट जस्टिस। अभी भी आप लोग न्याय चाहते हैं? यस। मैम, आपको पता चला, जानकारी लगी कोर्ट ने जो बातें कही हैं, आप उसे किस तरीके से देख रही हैं और क्या कहेंगे? डेफिनेटली बहुत अप्रिशिएट करते हैं जो कोर्ट का डिसीजन है, बट हमारा सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट का भी जो हम चाहते हैं कि हमारे पे आकर कभी भी अटैक कर देते हैं। और इट इज़ नॉट जस्ट डॉक्टर्स, वुमेन की इन जनरल सेफ्टी कहीं भी किसी भी वर्क प्लेस में, चाहे मीडिया हो, चाहे लॉयर्स हो, चाहे कहीं भी हो, तो इन जनरल हम वुमेन की सेफ्टी के लिए अभी हमें जस्टिस चाहिए। आप अभी जिस वर्क प्लेस पर काम कर रही हैं, यहाँ पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है? हमारे हॉस्पिटल में हैं, बट फिर भी अटेंडर्स कभी मिसबिहेव करके चले जाते हैं, कभी मारपीट हो जाती है, तो ये होता ही है अभी भी। हाँ सर। ये गांधी मेडिकल कॉलेज के रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं जो कोर्ट के फैसले का स्वागत जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग है। ये एक बाहर की तस्वीर है, मैं आपको भीतर की भी तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये पैरेलल ओपीडी इसे नाम दिया गया है। देखेंगे जुल्फिकार हमारे साथ जुड़ गए, मैं उनका रुख कर लेती हूँ, दोबारा आपके पास लौटूंगी, उसके बाद आप हमें अंदर की तस्वीरें भी दिखाइएगा। जुल्फिकार, राजधानी रायपुर की बात की जाए तो देखिए, हमने देखा था कि डॉक्टरों की तरफ से जो हड़ताल थी वो न केवल कोलकाता बल्कि हमने देश के अलग अलग राज्यों में देखा कि हर जगह ये प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कि आज देखिए टास्क फोर्स का गठन कर दिया है, उसके बाद अब डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है?